ये स्टूडेंट लोग बच्चा लोग है ना, इसका व्यवस्था नहीं सही है। अच्छा, स्कूल नहीं है। जी, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। प्रॉब्लम हो जाता है, इलेक्शन के समय बूथ का प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब अच्छा, है। बूथ भी नहीं है। बूथ भी नहीं है हम लोग के गांव में, बूथ नहीं है। चुनाव होना है बेलागंज में, जी। कैसे देखते हैं इसको, किधर वोट करना है? वोट तो हम सोच रहे हम लोग कर रहे हैं लालटेन को। हाँ। लालटेन से कौन खड़ा है पता है आपको? पूरे बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव होना है, जिसमें बेलागंज भी है। गया जिला में 2 जगह पे उपचुनाव होना है। एक जो है इमामगंज का क्षेत्र है और एक जो है बेलागंज का क्षेत्र है। अभी हम उपस्थित हैं बेलागंज के ग्राम पंचायत लोदीपुर के देवबिघा गांव में। हमारे साथ युवा लोग हैं। उपचुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोच है इनकी, इन युवाओं की, तमाम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर सुभाष कुमार मेरा नाम। कौन से समाज से हैं? सर हम तो समाज से मतलब ओबीसी है, एससी है? ओबीसी है। ओबीसी में हैं। जी क्या लगता है, आप युवा हैं, पढ़े जी लिखे हैं, जी जी उपचुनाव होना है बेलागंज में, जी किस नज़रिए से देखते हैं इसको? जी, ये ठीक है, उपचुनाव तो होना ज़रूरी है। हम तो देखते हैं कि अपनी जो है समाज की जो एक है आगे की ओर देखना चाहते हैं, ठीक है? और आगे की ओर देखना चाहते हैं जिसमें पहले तो कोई भी अपना गाँव ही देखेगा, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। मेरे गाँव में सब कुछ का व्यवस्था सही है, लेकिन ये स्टूडेंट लोग बच्चा लोग है ना, इसका व्यवस्था नहीं सही है। अच्छा, स्कूल नहीं है। जी, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। अब सर कहने का मतलब है कि जब बच्चा आंगनबाड़ी जाने का उम्र होता है, तो हम लोग को यहाँ से दूर जाना पड़ता है लड़कों को। बिल्कुल। जो ले जाने में लड़का लोग जाता नहीं है, जाना नहीं चाहता और गार्जियन दूर भेजना नहीं चाहता है, ठीक है? और स्कूल भी नहीं है, ठीक है? स्कूल भी नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है, इलेक्शन के समय बूथ का प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब अच्छा, है। बूथ भी नहीं है। बूथ भी नहीं है हम लोग के गाँव में, बूथ नहीं है जिसके कारण सर हम लोग तो समझ लो यंग लोग हैं, चले जाते हैं लड़के लोग और महिला लोग हैं, खाना बनाना है, ये वो या दूध बूढ़े है, बुजुर्ग को दिक्कत बूढ़ा बुजुर्ग को दिक्कत होता है, ये सब की समस्या झेलना पड़ता है, जिससे सर जाने के बाद 2 घंटा क्या 4 घंटा 5 घंटा महिला लोग लाइने में रह जाती है, ठीक है? सुबह के गए खाना भी नहीं बना, सुबह के गए मालूम पड़ा कि शाम हो गया वोट देने में, ठीक है? इस तरह की समस्या झेलना पड़ता है बूथ नहीं रहने के कारण। और स्कूल और आंगनबाड़ी नहीं रहने के कारण बच्चे लोग तो क्या लगता है यहाँ जो है, अब तो समय नज़दीक हो गया है, लोग उम्मीदवार जो है सर आ रहे उम्मीदवार होंगे, तो लोगों आते से हैं, संपर्क साध रहे आते होंगे। हैं, जाते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो है सर, ठीक है, माहौल जो भी हो, जो जीते, कोई ना कोई तो आएँगे ही, लेकिन लेकिन उनसे एक लेकिन आग्रह आप आप रहेगी। आप एक युवा हैं, यही तो लोगों को जानना है क्या कि हुँ। इस बेलागंज की धरती पे युवाओं का क्या सोच है? सोच ये है सर कि देखिए आएँगे ही, कोई ना कोई आएँगे ही, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आएँ, कुछ करके दिखाएँ, कुछ करने का कहने का मतलब है कि स्कूल है, इस पे ज़्यादा विशेष शिक्षा पे ज़्यादा विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि युवा लोग को और क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन 3 लोगों का नाम जो है ना, मतलब ज़्यादा जो है चर्चा में है। एक जो है आरजेडी से विश्वनाथ प्रसाद हाँ, यादव हैं और एक जेडीयू से मनोरमा देवी हैं, देखिए एक सर जनसुराज से हैं जी, जी, अमजद जी, खान जी, सर पांडे। हम लोग तो ऐसा क्या लगता है कि किधर वोट देखिए, जाने का हम लोग तो चांसेस है? सर आज से नहीं, शुरू से ही आज जो 35 साल से जो बोला जा रहा है कि सुरेंद्र यादव हम लोग को विधायक रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश क्या हम लोग को उन्हीं को देते ही हैं, ठीक है? और हम लोग को उन्हीं से आग्रह रहेगा कि हम लोग को ये सब जोर दें, स्कूल और शिक्षा पे जोर दें, ठीक है? बिजली है, उस पे जोर दें। वो कहा अभी मेरा दोस्त कि यहाँ नहीं है, पारा हो जाता है जिससे दिक्कत होता है। यहाँ सही बात है कि पीने के लिए पानी पीने के लिए दिक्कत हो जाती है, अच्छा, ठीक अच्छा। है? अगर सर आज पारा है, कल नहीं रहेगा और सर घर में चापाकल तो है आपको नहीं। मालूम है कि आरजेडी से कौन खड़े हैं? हाँ, बिल्कुल कौन मालूम है। कौन है? विश्वनाथ जी हैं। तो आरजेडी को वोट करना हाँ, हाँ। है ना? जी। और आप उनसे क्या-क्या डिमांड कर रहे हैं बस वोट ये के? डिमांड करें कि सर हमारे गाँव में आइए, घूमिए थोड़ा और इसके बारे में पता कीजिए क्या-क्या गाँव गाँव में दिक्कत है, कमी है, उसको पूरी कीजिए। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। बाकी जिस तरह से हम आप लोग को सपोर्ट करते हैं, हम गाँव को भी सपोर्ट करें। ठीक है? हम लोग पूरे गाँव से सपोर्ट रहती है सर। ये है देवबिघा का गाँव है और यहाँ युवाओं का सोच ये है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं जीत करके जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस बार इनका मांग है कि हमारे के यहाँ जो है ना विद्यालय नहीं है, विद्यालय होना चाहिए, आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है। चूँकि लाइब्रेरी होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। यही सब है ना शिक्षा के मामले में और हम लोग क्या माँगेंगे? और ये शिक्षा रहेगी सर तो रोज़गार लड़कन पढ़ के खुद लेगा। ठीक है? थोड़ा सरकार हेल्प कर दे, बाकी को स्टूडेंट लोग करेगा। तो युवाओं में जो है ना सोच बदली है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा
चीज़ है, एक माध्यम है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर शिक्षा नहीं है तो जो है मनुष्य मनुष्य का जीवन नहीं जी सकता, चूँकि उनके अंदर विवेक नहीं होता है और विवेक ना रहने के चलते जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जो है ग्रामीणों का माँग है कि हमारे विद्यालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, बिजली की भी समस्या है और जो है बूथ, अहम चीज़ है, जी, बूथ जी। की भी समस्या है। बूथ जो है काफ़ी दूरी पे है, लोग जाते हैं, युवा नौजवान तो चले जाते हैं, वोट दे लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बूढ़े-बुजुर्ग, महिला जो है छूट जाते हैं, वो बूथ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि जीवन में जो है ना बहुत सारी परेशानियाँ। तो क्या लगता है, उपचुनाव होना है बेलागंज में, जी। कैसे देखते हैं इसको? किधर वोट करना है? वोट तो हम सोच सिलेंडर हम लोग कर ही रहे हैं शुरू से आज लालटेन तक। को? हाँ, लालटेन से कौन खड़ा है पता है आपको? हाँ, है ना, विश्वनाथ यादव खड़े हैं। विश्वनाथ यादव खड़ा जी, है, जी। तो लालटेन को ही वोट करना है। हम तो उसी देते हैं। क्यों लालटेन को क्यों वोट करना है? शुरू से हम लोग उसी को दे रहे हैं, तो भले हम नहीं पढ़ना कुछ सोचे कि हम लोग उसी को दे रहे हैं तो शुरू सर से आज शुरू तक। से दे रहे हैं, यहाँ जो है विद्यालय की कमी है, स्कूल की कमी है, लाइब्रेरी की हाँ, कमी बहुत है, बहुत बहुत कमी है, बहुत कमी है। कमी है, फिर भी बहुत, जो है दे रहे हैं। हाँ, बहुत कमी है। क्या क्या मने सोच करके देते हैं? क्या मने विशेष लगाव है या क्या लगाव, मतलब कि हमको देना चाहिए तो न्यूज़? ऐसा कोई बात लगाओ शुरू से ही है तो किसके चलते दे रहे हैं? चल रहे हैं। अब उनको ना सोचा हम लोग को पढ़ते, उनको वो ना सोचेंगे अच्छा, हम लोग को पढ़ते। जी, सोचना चाहिए। तो ये जनता है, इनका कहना है कि हम लोग जो है ना शुरू से ही जो है ना लालटेन छाप को वोट देते आए हैं, इस बार भी देंगे। लेकिन जो जीत करके जाते हैं उनको सोचना चाहिए कि गाँव में क्या कमी है। हाँ, देखिए सर, कहना चाहते हैं कि हम लोग का वोट तो जाएगा ही, 100% ही जाएगा, ठीक है। और विश्वनाथ जी या भैया हैं जो भी हों, उनसे एक आग्रह रहेगी कि आइए और गाँव में घूमिए और ये जो हम मुद्दा उठाए हैं स्कूल, आंगनवाड़ी, लाइब्रेरी और ये बिजली की समस्या, बूथ की समस्या, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान दें, तो अगर विशेष रूप से ध्यान मान दें। लें कि तमाम सारी चीज़ों को जो आपने माँगा, अगर कोई दूसरे उम्मीदवार अगर इस तरह का तो कमिटमेंट करते हैं कि हम अगर जीत के आपके आते हैं, तो हम सारी चीज़ों को जो है देंगे, तब नहीं, क्या? कोई देखिए ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि सर जी हम लोग दूसरा से क्या आग्रह करेंगे, जो हम जिसको वोट दिए, हम जिनको जिताते हैं, पहला जो है मेरा उन्हीं से रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम आपको राजा बनाए हैं तो प्रजा को भी तो देखना है ना आपको, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, समझे? बिल्कुल देखना है। आप जीतने के बाद आप जाकर सो जाइएगा तो हम लोग कौन देखेगा? हम किसी दूसरे से उम्मीद नहीं ना रख सकते हैं। सर वोट देते हैं आपको, क्या समझे? और पूर्ण विश्वास के साथ और पूरा हक से देते हैं कि नहीं लालटेन को ही देंगे, तो लालटेन को भी हम लोग को इंजोरा में अगर मान लें चाहिए इस ना। बार लालटेन को वोट दे दिया, जी। विश्वनाथ प्रसाद यादव को जिता हुँ, करके सदन में भेज दिया हुँ। और तमाम सारी चीज़ जो है आपको नहीं मिला, नहीं, इस बार उम्मीद है कि सर देंगे, ध्यान देंगे मिलेगा? और मिलेगा ही मिलेगा, एकदम ठीक है? पक्का? हाँ, पक्का मिलेगा। फिर हम रिपोर्टिंग में आएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी से बात कर रहे हैं उम्मीद आप? है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक मिलेगा? है? हाँ, मिलेगा। मुश्किल इस से बार मुश्किल से जो है 10-12 महीने का समय बच गया है। हाँ, हाँ। क्या लगता है कि काफ़ी है 10-12 सर, इतना अगर कोशिश कर देंगे तो काफ़ी है, काफ़ी है? बहुत काफ़ी है। तो ये है सर युवाओं, ये 10 महीना है और बहुत पहले से हम लोग एक उम्मीद से दिए, लेकिन उम्मीद जो भी है अब अच्छा किए, लेकिन फिर भी एक और ये हमारी 5 माँग है, ठीक है? इसको पूरी करें, क्या समझे? और हम लोग तो हैं ही। तो ये है युवाओं में सोच बदली है, लोग एजुकेशन के प्रति जो है ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, चूँकि समय बदलता जा रहा है। लोग को धीरे-धीरे किसी न किसी तरह से जो है पढ़ लिख रहे हैं, तो एजुकेशन की महत्ता को समझ रहे हैं। हमारी इनसे बातचीत कैसी लगी, इस प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।